हेलो ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट लेक्चर पे हमने डिस्कस किया था कि फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, कि कोई मूविंग चार्ज है या अगर हम किसी भी कंडक्टिंग रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड फोर्स कितना आता है। तो फोर्स का एक्सपेंशन हमारे पास आया था क्या, IBL साइन थीटा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। अब इसी की हेल्प से हमने करना है टू स्ट्रेट वायर के लिए आपने क्या करना है, फोर्स फाइंड करना है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग आपने डेफिनेशन ऑफ एम्पियर यानी कि एम्पियर की डेफिनेशन बतानी है। ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफिंग है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको बहुत केयरफुली तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डेफिनेशन ऑफ एम्पियर का मतलब क्या है कि आपने इसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन देनी है एम्पियर की। एक आपने डेफिनेशन एम्पियर की क्या पढ़ी थी कि कोई भी आपका क्लोज सर्किट है, कोई भी आपका बंद पथ है, तो उससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड पास होता है यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र पास होता है उसका रेखीय समाकलन, इट मीन्स लीनियर इंटीग्रल जो होगा वो घिरी हुई धारा का म्यू नॉट टाइम होता है। इसको ये तो थी एम्पियर की डेफिनेशन, बट हमने इसके अकॉर्डिंग देनी है एम्पियर की डेफिनेशन। ठीक है, तो ये कंबाइंड ही आता है आपका क्वेश्चन में। आपसे बोला जाएगा दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल ज्ञात कीजिए और इसके अनुसार एम्पियर की परिभाषा दीजिए। तो इसमें क्या है, देखो दो समांतर यानी कि यहाँ पर मैं आपको पहले फिगर को एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसमें फिगर क्या है, इसको मैंने P लेट कर लिया, इसको मैंने R, आप इसको 1-2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, 2 वायर लिए मैंने, तो सपोज हमारे पास क्या है, 2 स्ट्रेट वायर है। ठीक है, 2 स्ट्रेट वायर है। फर्स्ट वायर में आपका करंट कैरिंग हो रहा है I1 एंड सेकेंड वायर में करंट कैरिंग हो रहा है I2। ठीक है, अब जो इन दोनों वायर के बीच में जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल r। तो आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो एक दूसरे से के क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन पे के लिए आपकी प्रूफिंग अलग होती है। और अगर हम क्या करें, इसी को अगर हम ये देखें कि आपकी 2 वायर है, 2 स्ट्रेट वायर है, ये I1 करंट को कैरिंग कर रही है, बट यहाँ जो करंट की डायरेक्शन है वो है I2। तो इसमें क्या होगा, इसके लिए जो फोर्स अप्लाई होगा वो इसके आउटसाइड में F1 और इसका हो जाएगा फोर्स F2 एंड ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी R। तो सिंपली आप दोनों फॉर्मूले में से किसी भी एक फिगर को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, माना हमारे पास क्या है कि एक आपके पास दो कंडक्टिंग 2 स्ट्रेट वायर हैं। फर्स्ट वायर I1 करंट को कैरिंग कर रही है, सेकेंड वायर I2 करंट को कैरिंग कर रही है और इन दोनों वायर्स के बीच की डिस्टेंस R है। तो आपको याद होगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि कोई भी स्ट्रेट वायर होगी यानी कि अनंत लंबाई की धारावाही तार के कारण जो बल होता है, ठीक है, एम्पियर के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है वो B = म्यू नॉट ओवर 2 पाई इंटू I ओवर R। जिसे पता नहीं है कि धारावाही चालक पर बल कितना होता है कि स्ट्रेट वायर पे, वो प्रीवियस लेक्चर को पहले देख लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे आपका एक्सपेंशन आया हुआ था। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट वायर के लिए निकाल रहे हैं। तो फर्स्ट वायर का मतलब क्या है, P1 और करंट क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका I1। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन याद रखना कि देखो जैसे ये जो आपकी P वायर है ना, ये इसके अंदर में कौन सी करंट वाली वायर आएगी, ये I2। इसका मैग्नेटिक फील्ड ये होगा, देखो B1। और ये जो आपकी स्ट्रेट वायर है इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस टाइप से होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड B1 के अंडर में वायर आएगी I2 और मैग्नेटिक फील्ड B2 के अंडर में वायर आएगी कौन सी, I1 करंट वाली। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यही हम आगे करने वाले हैं कि जब हम क्या करेंगे, जो हमने क्या करा था, पाम रूल पढ़ा था, दाएं हाथ का नियम जो था, दाएं हाथ की हथेली का नियम, राइट हैंड पाम रूल। तो जैसे ये राइट हैंड है आपका, तो जो ये है ये हिस्सा जो होता है पाम, ये फोर्स की डायरेक्शन को शो करता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। पाम रूल जो है हथेली का नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम, तो जो आपका पाम होता है, हथेली होती है, ये फोर्स की डायरेक्शन को शो करेगी। ये जो है आपका
ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगा थंब आपका, और जो आपकी फिंगर्स होती है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। ठीक है, ये रूल्स सारे देख लीजिएगा, ये हमने सारे पढ़ लिए हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम, अंगूठे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, थंब रूल और पाम रूल, ये चारों देख लीजिएगा। इनमें से 2 मार्क्स में कोई भी एक रूल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किस रूल को फॉलो करते हैं, आपका राइट हैंड पाम रूल, यानी कि दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार हम ये देखेंगे कि जो B1 आपकी B1 मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर आपकी वायर R आएगी, और B2 मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में कौन सी वायर आएगी, P, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस टाइप से होगी। तो हम ये देखेंगे कि जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इस वाली वायर में जो फोर्स लगेगा सेकेंड वायर में, तो अभी आपने कंडक्टिंग वायर के लिए इसके प्रीवियस लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि एक वायर के लिए या एक रॉड के लिए जो IF की वैल्यू होती है वो क्या होती है, IBL साइन थीटा, यही हमने एक्सपेंशन निकाला था। तो IBL साइन थीटा जो हमारा है, अब हमें पता है कि जो हम किस वायर के लिए निकालने हैं, सेकेंड वायर के लिए, तो ये क्या किस करंट को कैरिंग कर रही है, I2, बट ये किसके अंडर में आई है, कौन से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आई है, B1 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा आप, क्योंकि ये जो वायर है, ये वायर जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होगा बाहर की ओर, तो इस B1 मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में वायर I2 वाली आएगी, और जब ये वाली वायर लेंगे हम, इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर होगा, तो उसके अंदर में कौन सी करंट वाली आएगी, I1, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वही मैंने करा है, अगर इस वायर पे आप फोर्स देखेंगे इसके इफेक्ट में, तो यहाँ पर आपका करंट क्या है, I2, इसका मैग्नेटिक, ये किसके अंदर, कौन से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आ रही है, B1, और लेंथ तो दोनों की सेम ही है और एंगल भी आपका सेम रहेगा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो F इज इक्वल्स टू I2 को I2 ही आप ऐसे ही उतार देंगे। इसके बाद आपके पास क्या आएगा, जो B1 है, B1 की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर सकते हैं। B1 की वैल्यू है म्यू नॉट ओवर 2 पाई इंटू I1 ओवर R। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, L की जो वैल्यू है, L एज इट इज़ रहेगा, और आपके पास आ जाएगा क्या, साइन थीटा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, इस एक्सपेंशन को थोड़ा सा हम, जो L है आपका, देखो L जो है इसको आप क्या करेंगे, F के नीचे लेके आएंगे। ठीक है, तो एक्सपेंशन क्या आ गया आपके पास, म्यू नॉट ओवर 2 पाई इंटू I1 इंटू I2 ओवर में R। ठीक है, और क्या है आपके पास, एंगल साइन थीटा। अब हम जो एंगल देखते हैं ना, साइन थीटा की जो वैल्यू है, इस बात का याद रखना, ये जो दोनों वायर्स होती है ना, ये आपस में एक दूसरे की परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर का मतलब है थीटा की वैल्यू आपको क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पर 90 डिग्री। जब हम थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लेंगे, तो आपको पता है कि साइन 90 की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1। तो यहाँ से क्या आएगा, F ओवर L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 इंटू I2 ओवर R इंटू साइन थीटा की वैल्यू तो 1 ही हो गई। तो फाइनली आपके पास जो एक्सपेंशन आएगा वो आएगा F ओवर L म्यू नॉट ओवर 2 पाई I1 I2 ओवर में R। ठीक है, तो ये हमारा है कि 2 स्ट्रेट वायर के पर लेंथ पे कितना फोर्स वर्क करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रूफिंग है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये पर लेंथ में है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन अगर आप आगे देखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करनी है, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर को भी डिफाइन करना है। तो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर याद रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाती है, इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ को लेट करना होता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, आर की वैल्यू को अगर हम क्या करते हैं, प्लेस कर दे 1, आर की जगह हम क्या करते हैं, प्लेस कर दे आई यानी कि 1, I1 और I2 इनको अगर हम लेट कर ले 1 एम्पियर। ठीक है, I1 और I2 को हम कितना कर दें, 1 एम्पियर कर दें, और R की वैल्यू को भी हम क्या कर दें, 1 कर दें। ठीक है, तो इस कंडीशन पे आप देख पा रहे होंगे F ओवर L की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, म्यू नॉट ओवर 2 पाई, यही होगी ना, क्योंकि I1 और ये 1 1 1,
तो ये क्या आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 2 पाई, और आपको पता है कि म्यू नॉट ओवर 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 2 इंटू 10⁻⁷ किसके अकॉर्डिंग होती है ये कांस्टेंट ऑफ अ बायो-सैवर्ट के। तो अब एम्पियर की डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग क्या होगी कि 1 एम्पियर वह करंट होगा जो किसी भी स्पेस या हम एयर के लिए अगर कोई भी 2 वायर्स को, इन 2 वायर्स, ये जो दोनों वायर हैं वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे प्लेस की गई हो और इन पे जो करंट आपका फ्लो हो रहा हो वो 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा हो, तो उसके पर लेंथ पे जो फोर्स की वैल्यू होती है वो कितने न्यूटन का फोर्स अप्लाई होता है 2 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, एक बार मैं हिंदी में भी बोल देती हूँ उसको क्योंकि दोनों ही मीडियम वाले इसको देखते हैं। तो 1 एम्पियर वैद्युत धारा वह है जो निर्वात या वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखे हुए आपकी 2 लंबवत समांतर तारों में प्रवाहित होने वाली धारा हो। तो प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर जो फोर्स अप्लाई होगा वो कितना होता है 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन। ठीक है, तो ये आपकी बहुत ज़्यादा आपकी इम्पॉर्टेंट है किसके लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो इसके अकॉर्डिंग देखो एम्पियर की डेफिनेशन चेंज हो गई है। इसमें ये कहा गया है एम्पियर की डेफिनेशन में कि अगर हम दोनों वायर्स में करंट को 1 एम्पियर कर दें और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को 1 मीटर कर दें तो पर लेंथ पे जितना भी फोर्स वर्क करेगा वो उसकी वैल्यू कितनी होती है 2 इंटू 10⁻⁷। तो हमेशा याद रखना ये कभी भी सिंगल में नहीं आता है ये क्वेश्चन, हमेशा आपको ये दिखेगा कि फोर्स, फाइंड द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स एंड इसी के अकॉर्डिंग आपको डेफिनेशन ऑफ एम्पियर बताना है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ये इस चैप्टर की लास्ट प्रूफिंग है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।